दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं राहु देवता। कुंडली में राहु देवता कौन से घर में अच्छे इफेक्ट देंगे, कब देंगे, किस ग्रह के साथ कैसा इफेक्ट आएगा। देखिए, पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। ये कुंडली के केंद्र स्थान हैं। इनको हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। और कुंडली का 5वां और 9वां घर लक्ष्मी स्थान कहलाता है। 3, 6 और 11 मतलब तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, ये थ्री षडाय कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं भिन्न भिन्न घरों में राहु किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, किस तरीके का इफेक्ट देते हैं। राहु जहाँ भी बैठते हैं उससे अगले घर की हानि करते हैं। मान लीजिए राहु देवता दूसरे घर में बैठे हैं तो तीसरे घर के जो सिग्निफिकेशंस हैं वहाँ की हानि करेंगे। मतलब फियर, एंग्जाइटी दे देंगे आपको थर्ड हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ से राहु 12वें स्थान पर है। मतलब राहु इज 12th फ्रॉम थर्ड हाउस। तो कहने का मतलब है जहाँ पर भी राहु बैठते हैं उससे नेक्स्ट स्थान की हानि करते हैं। अगर कुंडली में राहु केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 में अकेले बैठे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई ना मैलिफिक इफेक्ट है, ना ही कोई ग्रह उनके साथ बैठा है। 5वें घर में, 9वें घर में अकेले बैठे हैं तो हमेशा अच्छे इफेक्ट देंगे। राहु ग्रह का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारी लाइफ पर अत्यधिक इफेक्ट डालते हैं इसलिए एस्ट्रोनॉमिकली इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, छाया ग्रह हैं ये। लेकिन क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं तो इसलिए इन्हें एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट का नाम दिया गया। राहु जब 3 षडाई लॉर्ड के साथ होते हैं तो देखते हैं किस प्रकार का इफेक्ट देंगे। अगर मेष लग्न की कुंडली है तो इसमें 3 षडाई लॉर्ड कौन कौन हुए? मरकरी और शनि। तो अगर ऐसे में राहु 7वें घर में बैठे तो कोई बुरा इफेक्ट नहीं देंगे। अकेले बैठे हैं, किसी के साथ नहीं बैठे हैं, मतलब किसी भी तरीके का कोई इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, अकेले बैठे हैं तो इट्स नॉट हार्मफुल। लोग यूं ही डरा देते हैं कि 7वें घर के राहु हैं, शादी खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। किस केस में होगी और कब होगी, कब डिस्टर्बेंस आएंगे? अगर 7वें घर में मेष लग्न की कुंडली में राहु बैठे हैं और उनके साथ 3 षडाई लॉर्ड मतलब मरकरी या शनि बैठ जाए, क्योंकि मेष लग्न में 3 षडाई लॉर्ड मरकरी और शनि देवता है,
और वो अगर 7वें घर में राहु के साथ बैठ जाए तो आपके मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। देन राहु विल नॉट गिव गुड इफेक्ट्स। अगर अकेला बैठा होगा देन राहु इज नॉट बैड इन 7th हाउस। अदरवाइज अगर 3 शडाई लॉर्ड के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं या शनि के साथ बैठे हैं एरीज लग्न की कुंडली में 7वें घर में, तब ये आपको मैरिड लाइफ में चैलेंजेस दे सकते हैं, संघर्ष दे सकते हैं। अगर आपका टॉरस लग्न है तो टॉरस लग्न की कुंडली में 3 शडाई लॉर्ड कौन कौन है? इसमें तीसरे घर का मालिक होगा चंद्रमा, छठे घर का शुक्र और 11वें घर का मालिक है बृहस्पति। मतलब 3 शडाई लॉर्ड हो गए मून, जुपिटर और वीनस। और अगर ऐसे में राहु आपके पंचम हाउस मतलब 5th हाउस में बैठ जाए तो कैसे इफेक्ट देगा? तो ऐसे में अगर राहु अकेला बैठा है तो इट्स नॉट बैड, लेकिन अगर कोई भी टॉरस लग्न के 3 शडाई लॉर्ड में से कोई एक या 2, कोई भी 3 शडाई लॉर्ड राहु के साथ 5th हाउस में बैठ गए तो क्या करेगा? तो राहु 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस को खराब कर देगा। आपको चाइल्ड बियरिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बच्चों की एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई भी कुंडली आती है तो सबसे पहले आप कुंडली में 5th और 9th हाउस इसको एनालाइज करें कि ये कैसी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन दें। केंद्र हाउसेस उनको चेक कीजिए। अगर राहु टॉरस लगन की कुंडली में जुपिटर के साथ बैठ गया तो सबसे ज़्यादा मैलिफिक होता है 11th हाउस का लॉर्ड 3 शडाई में, उसके बाद 6th और उसके बाद 3rd हाउस का लॉर्ड। तो अगर 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में राहु के साथ बैठ गया तो इट विल बी मोस्ट मैलिफिक, मतलब बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट्स दे सकता है। किसके कंसर्न में? इन रिलेशन टू 5th हाउस सिग्निफिकेशंस। और अगर 6th का बैठा है तो उसकी जो इंटेंसिटी है उससे कम होगी, और अगर 3rd लॉर्ड बैठा है तो वो उससे और कम हो सकता है। लेकिन ये रिजल्ट्स आएंगे कब? राहु एक्टिवेट कब होगा? जब राहु की दशा आएगी, मतलब ड्यूरिंग द दशा ऑफ राहु ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 5th हाउस पास्ट लाइफ कर्मास का भी है। तो अगर ऐसे में आपकी कुंडली में राहु 5th हाउस में बैठा है विथ 3 शडाई लॉर्ड, तो सबसे पहले ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास को एक्टिवेट करेगा, उनके रिजल्ट्स देगा, अच्छे या बुरे, जैसे भी आप कर्म करके आए हैं। बट बिकॉज इफ़ इट इज़ अलोन तो अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर इफ़ राहु इज़ विथ 3 शडाई लॉर्ड्स तो ये आपको बहुत ही मैलिफिक रिजल्ट्स दे सकता है।
नाउ अगर आपका लग्न है जेमिनी लग्न है, तो इसमें 3 शेडाई लॉर्ड कौन होंगे? इसमें तीसरे घर का मालिक होगा सूर्य, मंगल और सूर्य और मंगल। तो अगर जेमिनी लग्न में राहु 7th हाउस में बैठा है, 9th राशि में, और 3 शेडाई लॉर्ड मंगल बैठ गए या सूर्य बैठ गए, तो ऐसे में क्या होगा? तो ये 7th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स अच्छे नहीं देगा। मतलब 7th हाउस के सिग्निफिकेशंस को स्पॉइल कर देगा। ऐसे में ये लग्न को भी देख रहा है, तो अगर राहु की दशा एक्टिवेट हो गई तो ये आपकी हेल्थ को भी खराब कर सकता है। मतलब आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर राहु 10th में बैठा है और उसके साथ 3 शेडाई लॉर्ड भी बैठ गया। अब 3 शेडाई लॉर्ड पर्सनल इश्यूज को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब मटेरियल गेन्स के लिए ख़राब नहीं होते, पर्सनल गेन्स के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल गेन्स के लिए वो मैलिफिक होते हैं। तो अगर 10वें घर में बैठा है, 10वें घर में राहु बैठ जाए और उसके साथ 3 शेडाई लॉर्ड भी हों, 3 शेडाई लॉर्ड या मतलब तीसरे घर का या छठे घर का स्वामी 10वें घर में राहु के साथ बैठा है, तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, बैड इफ़ेक्ट राहु नहीं देता, बल्कि आपको आपका प्रोफेशन अच्छा कर देगा, मटेरियलिस्टिक गेन देगा। मतलब जो राहु है जिस भी घर में बैठता है, ये पराशरी नियम भी है और लघु पराशरी, पराशरी का नियम भी है। और भी क्लासिक्स कहते हैं कि जहाँ पर भी राहु बैठता है, क्योंकि इसका अपना अस्तित्व नहीं है, तो ये उस घर का लॉर्ड बन जाता है। मतलब जिस घर में भी बैठा है ना, वहाँ पे मालिक बन के बैठता है। ऑब्सेसिव तो है ही, और ये भी आपको पता है, ये हर चीज़ को अपनी बनाना चाहता है। तो जिस भी घर में बैठता है वहाँ के लॉर्ड की तरह, मतलब 7वें घर में बैठा तो आप समझिए 7th लॉर्ड हो गया, 5वें घर में बैठा तो आप सोचिए 5th लॉर्ड, फर्स्ट में बैठा तो फर्स्ट लॉर्ड। मतलब जिस भी घर में बैठा है वहाँ पर ये वहाँ का लॉर्ड के जैसे बिहेव करता है। और अगर ये अकेला बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर राहु 5-9 मतलब त्रिकोण के स्वामी के साथ में है तो इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। अगर ये 3 शेडाई लॉर्ड्स के साथ आ गया तब इसके रिजल्ट्स मैलिफिक हो जाते हैं। एक्सेप्शन इज 10th हाउस, जहाँ पर ये 3 शेडाई के साथ गेन देता है, आपको मेटेरियलिस्टिक गेन देता है, आपके प्रोफेशन को बढ़ा देता है। अब देखिए, अगर लिब्रा लगन है तो लिब्रा लगन में 3 शेडाई लॉर्ड कौन है? लिब्रा लगन में होगा बृहस्पति तीसरे घर का और छठे घर का मालिक है, और सूर्य 3, 6, 11 के, मतलब सूर्य और बृहस्पति, ये 3 शेडाई लॉर्ड है। मान लीजिए राहु के साथ जुपिटर या सन, जो कि 3 शेडाई लॉर्ड हैं, वो पहले घर में बैठ गए, तो क्या करेंगे? पहला घर किस चीज़ का है? हेल्थ का है, आपका अपना है, सेल्फ का है। तो यहाँ पर अगर आपकी ये सब जो मैं बता रही हूँ, ये दशा एक्टिवेशन पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर बैठा राहु विद 3 शडाई लॉर्ड, जो लिब्रा में जुपिटर और सन 3 शडाई के लॉर्ड हैं, उनके साथ बैठ जाएगा तो आपकी हेल्थ को डैमेज कर देगा। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है ड्यूरिंग राहु दशा पीरियड। इसी तरीके से मान लीजिए कैंसर लग्न है और कैंसर लग्न की कुंडली में 3 शडाई लॉर्ड कौन होंगे? मरकरी, बृहस्पति और शुक्र। तो अगर शुक्र अकेला 9th हाउस में बैठा है तो इट इज़ ए एक्सीलेंट प्लेसमेंट। अकेला 9वें घर में अकेला अगर राहु बैठा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं राहु गिव्स बैड इफ़ेक्ट्स, नहीं। अगर अकेला बैठा है तो ये मतलब 9th लॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, और 9th लॉर्ड वहीं बैठ गया अपने घर में, तो बैड इफ़ेक्ट्स कैसे देगा? तो इट इज़ अ एक्सीलेंट प्लेसमेंट। लेकिन अगर यही राहु शुक्र के साथ, जुपिटर के साथ 3 शडाई लॉर्ड और मरकरी के साथ बैठ गया, देन तो क्या होगा? 9वां घर किसका है? 9वां घर है नैतिकता का, रिलीजन का, धर्म का। तो यहाँ पे फादर का, तो ये सिग्निफिकेशंस को लॉस पहुँचा देगा, इनको ये खराब कर देगा। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट राहु, कि जब भी अगर राहु केंद्र में बैठा है, अलोन बैठा है, ट्रायन लॉर्ड्स के साथ बैठा है, तो बहुत अच्छे इफेक्ट देगा। राहु का कंजंक्शन अगर ट्रायन लॉर्ड के साथ हो, मतलब राहु केंद्र में बैठा है और ट्रायन लॉर्ड के साथ इसका कंजंक्शन हो जाए, तो राहु एक राजयोग कारक इफेक्ट देता है। राहु यहाँ पर राजयोग बनाता है, मतलब राजयोग के ये मतलब लाइक योग कारक बन जाता है, नॉट राजयोग, इट इज़ योग कारक। जैसे कि केंद्र लॉर्ड और त्रिकोण लॉर्ड अगर मिल जाएं तो योग कारक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से राहु और केंद्र लॉर्ड आपस में कॉन्जाइन हो जाएं, या एक बैठ जाएं, या एक दूसरे से केंद्र में हों, मतलब केंद्र का लॉर्ड भी हो और त्रिकोण का लॉर्ड भी हो, तो ये योग कारक ग्रह के रिजल्ट देगा आपको, मतलब प्रबल राजयोग बना देगा। किस दशा में? जब राहु की दशा आएगी या राहु से कनेक्टेड प्लैनेट की दशा होगी, उस दशा में। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जिसमें ये है सैजिटेरियस लग्न। तो बृहस्पति इसमें क्या है? केंद्र लॉर्ड है या विष्णु स्थान का लॉर्ड है। और अगर राहु 9th हाउस में बैठ जाए, जो कि लक्ष्मी स्थान है, मतलब विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान, तो ये फिर एक योग का निर्माण करता है, योग कारक हो जाता है यहाँ पे। और गुरु चांडाल योग कब बनता है? देखिए, अगर तुला लग्न की कुंडली है उसमें अगर राहु बैठा है 5th हाउस में, और इसका जो 3 शडाई लॉर्ड है वो है बृहस्पति, तीसरे घर का स्वामी बृहस्पति, छठे घर का स्वामी बृहस्पति, और सूर्य, मतलब
अगर राहु 5वें घर में बैठा हो या 9वें घर में बैठा हो, तो अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर यहाँ पर लिब्रा लगन में 3 शेडाई लॉर्ड है, सो इट इज़ नॉट बेनिफिक, तो राहु के साथ बैठ जाएगा, तो ये 9th हाउस में या 5th हाउस में कहीं भी बैठा होगा तो आपको अशुभ रिजल्ट देगा। ये गुरु चांडाल योग बना देगा। अगर बृहस्पति के साथ बैठ गया, जो कि तीसरे घर का या छठे घर का स्वामी है, अगर राहु 5वें में बैठा है, तुला लग्न की कुंडली की बात कर रही हूँ, 5वें में बैठा है या 9वें घर में बैठा है और उसके साथ बृहस्पति आ जाता है, जो कि 3 शेडाई लॉर्ड है, वो अशुभ हो जाते हैं और गुरु चांडाल योग बनाते हैं। तो ऐसे में आपको गुरु चांडाल का असली इफेक्ट, क्योंकि 5वां घर कौन सा है, पास्ट लाइफ कर्मास का है, तो पास्ट लाइफ कर्मास के इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर राहु 8वें घर में बैठा है और उसके साथ अकेला बैठा है, 8th हाउस में राहु अकेला बैठा है, तो उसके जो अकेला बैठा है या किसी 3 शेडाई लॉर्ड के साथ में बैठा है, तो उसको बड़ा वो जो रिज़ल्ट देता है वो सडन रिज़ल्ट्स देता है, तो उसको हमको बड़े माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना होता है उसके रिज़ल्ट्स को। अगर ऐसे में राहु आप अनैतिक कार्य करेंगे, अगर 8वें घर में बैठा है, राहु 8वें घर में बैठा है और आप अनैतिक कार्यों के साथ जुड़ जाएंगे, नैतिकता को छोड़ देंगे, इन दैट केस क्या होगा, आप विजिलेंस केस में फंस सकते हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है आपके घर में। जब राहु 8th हाउस में है और राहु की दशा आ गई, तो आप कभी भी कोई अनैतिक कार्य ना करें, क्योंकि ऐसे में ये गुप्त स्थान है, सडन स्थान है, आपको सडन लॉसेस दे सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट राहु, कि जब राहु अकेला बैठा होता है तो ये हाउस लॉर्ड की तरह एक्ट करता है और बुरे इफ़ेक्ट नहीं देता, लेकिन जब ये केंद्र लॉर्ड के साथ केंद्र लॉर्ड और त्रिकोण लॉर्ड के साथ होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन राहु जब 3 शेडाई लॉर्ड्स के साथ होता है तो इट विल गिव मेलिफिक इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स रिलेटेड टू द हाउस। और कब देगा, जब उसकी दशा एक्टिवेट होगी, जब राहु की दशा आएगी या उसके साथ जुड़े हुए प्लैनेट की दशा या अंतर्दशा होगी। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently.